हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स की सीरीज भाई चली हुई है, ठीक है। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस। भाई जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इस चैप्टर को, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर था ये, इसको हम छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आप सीखेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इस चैप्टर को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और देखिए जो इसके अंदर जितने भी मैं आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन इनको समझ लेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा भाई आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोमेंट्स का मतलब क्या है। द टर्म मोमेंट्स इन द स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइन एज द अर्थमेटिक मीन। भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं ये अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन होता है हमारा ये, ठीक है, जिसको हम मीन बोलते हैं, ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ द डेविएशन। देखिए जो हम dx की वैल्यू निकालते थे, जैसे कि हम निकालते थे x माइनस के एक्स बार, ठीक है, x माइनस के एक्स बार इज इक्वल टू, हमने निकाला था ये dx है, डेविएशन ऑफ x। या हम कई बार क्या करते थे, x माइनस के a से भी निकालते थे कि भाई एज्यूम्ड मीन है, उससे निकाल लिया dx। तो इस तरह से हम dx की वैल्यूज निकालते थे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पावर्स ऑफ डेविएशन, मतलब ये जो डेविएशन निकाला इसकी भी पावर्स निकालेंगे, ठीक है, इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन। यहाँ पे ये बात कर रहा है मीन से। भाई हम किससे निकालेंगे? मीन से निकालेंगे। ये बात ये क्या कहलाता है? हमारा मोमेंट्स कहलाता है भाई, ठीक है। उसको हम डिनोट किससे करते हैं? मोमेंट्स को, मोमेंट्स इसको डिनोट करते हैं भाई म्यू, म्यू से करते हैं, एम यू ई, म्यू। या इसको हम लिखते कैसे हैं, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ऐसे कर दिए, यू टाइप से होता है, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। और जैसे म्यू वन हो गया, ठीक है। हमें कितने निकालते हैं भाई? हम 4 म्यूज निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ठीक है। 4 ही हम निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। और जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, इंडिविजुअल, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल इजी है। म्यू वन में क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो हमारा dx होता है ना वही म्यू वन होता है। dx हम कैसे निकालते थे भाई? x माइनस के एक्स बार अपॉन के n, ठीक है। यही हमारा क्या है? म्यू वन है। म्यू टू क्या है भाई? म्यू टू है dx का स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है? ये सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा हमने निकाला x माइनस के एक्स बार, और इसका बस कुछ नहीं करना, स्क्वेयर करना है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? म्यू टू। म्यू थ्री कैसे निकालेंगे भाई? म्यू थ्री कुछ नहीं, dx उसकी पावर 3, और इसमें सेम वही सिग्मा x माइनस एक्स बार इसकी पावर 3 और डिवाइड बाय n। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? म्यू थ्री। म्यू फोर की अगर बात करें तो है भाई dx की पावर कर देंगे 4 अपॉन, सॉरी, और इसमें अपॉन में n हो जाएगा भैया ना, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 4 और अपॉन में हो जाएगा भाई n, ठीक है। बिल्कुल इजी है। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपका। इधर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसीज की, भाई अगर फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, मतलब कि क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है, या आपकी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, दोनों सीरीज के अंदर में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। म्यू वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? आप कैसे निकालते थे? एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन, ऐसे ही तो निकालते थे। अब डी एक्स का क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, डी एक्स तो वैसे ही निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन के एन, ठीक है। अगर म्यू टू निकालना है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ डी एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर अपॉन में क्या हो जाएगा? एन। म्यू थ्री कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ डी एक्स थ्री हो जाएगा, डिवाइड बाई एन हो जाएगा। म्यू फोर क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा एफ डी एक्स की 4 अपॉन के एन। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, हमेशा जो, अगर हम एक्स बार से निकालेंगे ना, एक्स बार से यदि हम डेविएशन निकालते हैं तो आपकी जो u1, मतलब कि जो dx की वैल्यू है वो हमेशा 0 आती है भाई, ठीक है। और d3 की भी आपकी जो म्यू थ्री आप निकालेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप x बार से डेविएशन निकालेंगे तो म्यू वन
और म्यू 3 की वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं इसी तरीके से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा मोमेंट्स का जो ये चैप्टर है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसमें हमें सबसे पहले जब आप मोमेंट्स निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालना है तो इसका मतलब हमें एक्स बार की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब ये सिंपल डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो इसमें हम एफ एक्स अपॉन के एन कर देंगे तो अपनी वैल्यू निकल आएगी एक्स बार की। ठीक है, तो हम निकालेंगे एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन, डायरेक्ट मेथड है बिल्कुल। अच्छा, हम निकालेंगे भाई एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स निकलेगा 1, ये हो जाएगा 4, 9, 16, 25, 24, 21, 16 और ये हो जाएगा आपका 9। ये बार कर लीजिए, 4 1 5 9 9 और 5 14 6 20 5 25 4 29 30 30 और 36 9 45, 4 1 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 125। ठीक है, 125 आ गई। डिवाइड कर देंगे कितने से भाई, एन की वैल्यू हमारी कितनी है 50। ये आपका, इसका मतलब भाई अर्थमेटिक मीन हमारा निकल के आ गया है 5। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना भाई, डी एक्स की वैल्यू निकालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू। निकालिए भाई, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स बार। कुछ भी नहीं करना, एक्स माइनस के एक्स बार करिए। हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स बार कितना निकला है 5। 1 में माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 एंड 4। जब आप इसका जोड़ करके देखेंगे तो 0 आएगा। बता रहा था ना मैं, जब हम क्या करते हैं मीन से जब निकालते हैं तो हमारे हमेशा dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाती है भाई। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स, क्योंकि हमें एफ डी एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डी एक्स की वैल्यू करिए भाई, डी एक्स की और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा आपका माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये 0, यहाँ पे 4 6 6 और ये आपका आ जाएगा 4। ये भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी भाई। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, f। अब हम dx की स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, dx की 4 तक हम वैल्यू लेके जाएंगे क्योंकि म्यू हमें 4 निकालना है। ठीक है भाई, dx का स्क्वायर करिए भाई, dx है इसका स्क्वायर करिए और इससे मल्टीप्लाई करिए। 4 चौके 16, ठीक है, प्लस का आ जाएगा आपका, ये करिए 3 तिया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ पे 1 का ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4 तिये 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 चौके 16 एकम 16। ठीक है भाई, इसको आप ऐड करिए, 8 से 14 2 16 4 20 और 20 नीचे हो गया तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई 40। ठीक है ना, ठीक है, ये आ गई। अब आ जाते हैं एफ डी एक्स का 3 भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी 3 बार करेंगे भाई, क्योंकि डी एक्स की हमें क्या है ना 3 वैल्यू निकालनी। तो 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, 64 की फिर फ्रीक्वेंसी से करेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर आप करना चाहें तो। कुछ भी नहीं है, आपका जो एफ डी, जैसे एफ डी एक्स स्क्वायर निकला हुआ है ना, इसकी हमें अगर एफ डी एक्स 3 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी हम डी एक्स से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 16 चौके 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 64। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 54। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4। देखिए वैसे भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यही देख लेते हैं, अगर इसका करें 3 की 3 करिए, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 आ गया। 2 की 3 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 1 की 3 तो 1 ही है 4 आ गया। ठीक है, यह आपके 0 आ गया। तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू निकली है उसकी dx से करेंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया 4, जल्दी कैलकुलेशन होगी, 12 दूनी 24, 18 तिया 54, 16 चौके 64, ऐड कर लो भाई।
इसका तो वही है, मैंने आपको बताया था कि μ1 और μ3 की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट है वो निकाल लेते हैं एफ डी एक्स की 4। इसमें कुछ नहीं है, जो ये वैल्यू है इसकी डी एक्स से करो। 64 चौके कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25, 256। अगर आप इससे भी करेंगे ना तो 4 की 4 बार गुना करिए और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 6 चौके 24, 6 पंजो 30 और 2 32। ठीक है, इसकी अब करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14। सॉरी, एक मिनट, एफ डी एक्स से नहीं करना था भाई, हमें करना है फ्रीक्वेंसी से। इसकी मल्टीप्लाई डी एक्स से करनी है। ठीक है, डी एक्स से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25। ठीक है, इसकी फिर इससे करेंगे 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, 2 की इसके साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। ये आपका आ जाएगा 4 0 4, ये आपका 4 ही आ जाएगा, ये आपका 48 आ जाएगा, बाकी तो सेम आएगा बस। ठीक है, ये आपका 256। इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 16, 4 20 और 20 40, 4 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, 6 29 और 5 34, 3 3 2 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 2 9। ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यूज निकल के आ गई आपकी एफ डी एक्स केयर, एफ डी एक्स 3, एफ डी एक्स 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कोई इशू नहीं, म्यू का मैंने आपको क्या बताया था, μ1 इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन के एन, μ2 सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन के एन, μ3 सिग्मा एफ डी एक्स 3 अपॉन के एन, μ4 सिग्मा एफ डी एक्स की पावर 4 अपॉन के एन। हमने सारी वैल्यू निकाल रखी हैं। एफ डी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, ये रही 0 अपॉन में 25 करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 0 ही आएगी। एफ डी एक्स के हमने कितना निकाला था 40, इससे कर लिए 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से काट लेते हैं 8, 5 5 से फिर से काट लीजिए, 5 एकम 5, 1.6 आ गया। ठीक है, एफ डी एक्स ये था 0 अपॉन के 25 क्या आ जाएगी, 0 ही वैल्यू आएगी। ये कितना था 940, 25। ठीक है ना, 25 से इसको काट लीजिए आप, 5 से काट लेते हैं 5, 5 एकम 5 आ गया, 5 8 40, 5 8 40, 5 से इसको काट लीजिए भाई, 5 3 15, 5 7 35, 37.2। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपका मोमेंट्स का जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये हो जाता है भाई। इसके बाद क्या है, एक जैसे अगर सोचने की बात है, मान के चलिए कि ये तो इजी कैलकुलेशन थी। कई बार आपने देखा होगा कि एक्स बार की वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसीज में आ जाती है। मान के चलिए एक्स बार की वैल्यू आ गई 20.7। ठीक है, तो जब हम x में से फिर x बार घटाएंगे तो वो भी फ्रीक्वेंसीज के अंदर आएगा, फिर उसका स्क्वायर करना, फिर उसकी क्यूब करना, फिर उसकी 4 करना, तो ऐसे करके तो है ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं भाई, एज्यूम्ड मीन से। x में से हम क्या घटाएंगे, a। ठीक है, हम एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है और मैंने आपको बताया कि जब हम x बार की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में आ जाती है हमारी, ठीक है, अर्थमेटिक मीन की, तो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी हार्ड। तो हम फिर क्वेश्चन किससे निकालते हैं, हम क्वेश्चन निकालते हैं एज्यूम्ड मीन से भाई। ठीक है, और एज्यूम्ड मीन से यदि हम मोमेंट्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यू डैश 1। ठीक है, ऐसे ही जो म्यू डैश 2, म्यू डैश 3, म्यू डैश 4, इसको या हम सिंपली बोल सकते हैं V1, V2, V3, V4। ठीक है, और ये जब वैल्यू निकलेंगी तो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर, V1 को कन्वर्ट करेंगे हम μ1 में, V2 को कन्वर्ट करेंगे μ2 में, इसको कन्वर्ट करेंगे μ3 में, और इसको कन्वर्ट करेंगे
म्यू 4 में। ठीक है, ये तो हम बाद की बातें हैं, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि एज्यूम्ड मीन से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, एज्यूम्ड मीन जैसे इसमें ले रखा है आपका, सबसे पहले तो मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालिए, फिर देखेंगे कि मीडियन कौन सा लेना है। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 15, 25, 35, 45, 55 और ये आ जाएगा आपका 65। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हम ये ले रहे हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, dx की वैल्यू 0 नहीं आती भाई जब हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ये आप नोट करिएगा हमेशा। लेकिन अगर हम मीन से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से, तो हमेशा क्या है, μ1 और आपकी μ3 की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, हम निकालेंगे dx, हम निकालेंगे m माइनस के a। तो 35 में से करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 30, यह आ जाएगा आपका माइनस का 20, माइनस 10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है भाई, अब हम क्या कर लेते हैं, इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन और मेथड ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम dx डैश कर लेंगे, और इसकी हमने कर ली dx डैश की, मतलब dx को हमने i से भाग कर लिया भाई। ठीक है, तो 10 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। इसके मोमेंट्स कुर्टोसिस के थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बस डरने की जरूरत नहीं है। ये आ गया भाई dx डैश। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे f dx डैश। इसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर देंगे f से मल्टीप्लाई करो भाई। ये आपका आ गया माइनस के 12, 8, ये आपका माइनस का 16, ये आपका माइनस का 11, ये आपका 0, ये आपका आ गया 11, और ये आपका आ जाएगा 14, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, देखिए अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 12 से तो 12 हो जाएगा, 11 से 11 गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना, माइनस का 2 निकल के आ गया। अब करेंगे भाई, अगली वैल्यू निकालेंगे f dx डैश का स्क्वायर। ठीक है, dx डैश हमारी ये रही वैल्यू, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 9 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 36। ठीक है, इससे अच्छा यही है कि आप इन दोनों की ही कर लें, मतलब एफ डी एक्स जो वैल्यू निकाली है उसकी हम किससे कर लेंगे, dx डैश से। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 12 तिया 36, ये आपका आ जाएगा 32, ये आपका आ जाएगा 11, 14 दूनी 28 और 12 तिया 36। जोड़ दो भाई, 6 2 8 1 9 और 1 10 और 8 18 से 24, 2 3 2 5 3 8 1 9 और 1 10 10 2 12 और 3 15। ये आपका आ गया भाई 154। ठीक है, अब हम निकालेंगे भाई अगली वैल्यू f dx डैश की 3। जो dx अब हमने ये स्क्वायर निकाला है, इसकी हम यदि dx डैश से कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस में आएगी। देखिए 36 की -3 से कीजिए, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108 माइनस का, ये करेंगे माइनस का 64, माइनस का 11, 0, 11, 56 और ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है भाई, करो अब इसको, 108 से तो 108 गया, 11 से 11 ये बच गया, ये आपका डिफरेंस रह गया आपका 4 और 4 8 का, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है भाई, अगली जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी इसके अंदर f dx डैश की 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे dx डैश से, करिए भाई, ये आ जाएगा आपका 324, 64 की इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, ये आपका आ जाएगा 11, 0, ये आपका आ जाएगा 11, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 2 और 11, 112 हो जाएगा, 108 दिया वही आ जाएगा 324। इसको जोड़िए भाई, 8 4 12 और 1 13, 13 और 1 14, 2 16 4 20 की 0, 2 2 2 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 9 और 2 11, 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। ये इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 910। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया जून मीन से निकला है, तो हम निकालेंगे v1 इज इक्वल टू सिग्मा f डी एक्स डैश अपॉन के n।
क्योंकि हमने स्टेप डेविएशन लगाया है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आई से। तो करिए भाई, इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी आपकी एफ डी एक्स की, ये रही -2, सॉरी इसके अंदर हमें क्या है, हाँ ठीक है भाई, -2 अपॉन के क्या हो जाएगा n 60 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इंटरवल कितना है भाई 10, ठीक है, 0 से 0 गया और ये 3 आ गया, इसका मतलब आपका -0.033 निकल के आ गया V1 की वैल्यू। दूसरी वैल्यू निकालेंगे भाई V2 की। V2 का क्या था, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वेयर अपॉन में n। अब ये बताइए मल्टीप्लाई आई से करेंगे या आई स्केयर से करेंगे, तो इसके अंदर भाई आई स्केयर से करेंगे, क्योंकि इसमें क्या स्केयर वैल्यू, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका क्या निकाला, स्क्वेयर निकाल रखा है। अगर यहाँ 10 होता तो 10 का भी स्क्वेयर होता, ठीक है, तो इसलिए हम आई का स्क्वेयर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आई का स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारी एफ डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकल के आई थी 154 अपॉन में हमारा क्या था 60, और 10 का स्क्वेयर होता है भाई 100, ठीक है। आप जब इसको 16 आउट करके काटेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 256.6, ठीक है भाई, 256.6 ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। V3 कर लेते हैं। V3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स डैश की Q3 अपॉन के n और I की भी 3, ठीक है, ये आपकी -8 था 60 और I की 3 हो गया 1000, ठीक है, इससे ये कट गया 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का आपका आ जाएगा भाई, माइनस का 133.33, माइनस का 133.33। हम निकालेंगे अब V4 का है भाई सिग्मा एफ डी एक्स डैश का 4 अपॉन के n I का भी 4, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो इतना कितना आया था भाई 910 अपॉन के हमारा क्या था 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10,000, इससे वैल्यू कट जाएगी, इससे काटेंगे तो आपकी V4 की जो वैल्यू निकल के आएगी भाई वो आएगी 1,51,666, 1,51,666.66, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ये हमने निकाल ली भाई वैल्यू V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्वेश्चन, ये मैंने पहले आपको कन्वर्टिंग करवाई नहीं, वरना आपको ये लगता सर क्या करवा रहे हैं। तो इसके अंदर बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप कन्वर्टिंग कर पाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर एग्जाम्स दे रहे हैं बीकॉम के, बीबीए के, ठीक है, तो उसके अंदर तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएंगे भाई, +1 +2 के अंदर भी। तो इसके अंदर देखिए आपका जब हम कन्वर्टिंग करते हैं तो देख लीजिए भाई एक बार, कन्वर्टिंग के अंदर क्या होगा, μ1 और μ2 देख लेते हैं सबसे पहले। यदि हम μ1 निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस के V1, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल इजी है, V1 माइनस के V1 कर दो। V1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी भाई 0.33 माइनस के 0.33 इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपको बताया है कि μ1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 निकल के आएगी अर्थमेटिक मीन में, और u1 जो हमारा है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन μ1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 0। अब बात करते हैं μ2 की भाई, ठीक है। μ2 में क्या करना पड़ेगा हमें, μ2 इसमें जो v है, v की वैल्यू होगी आपकी उसकी v2 माइनस के v1, v2 माइनस के v1, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे भाई। तो v2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, v2 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 256.6 माइनस के v1 की हमारी थी 0.33, इसका क्या कर देंगे अब स्क्वायर। और ये भी हमारा क्या था भाई, देखिए v1 माइनस v1 यहाँ पे ऐसे आएगा, ये माइनस का था, ठीक है, और इसमें से माइनस ही करना है, माइनस, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस ये कट के 0 आएगा, तो यहाँ पे -0.33 है, इसका स्क्वायर है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपकी v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी
और वो वैल्यू आपकी निकल के आएगी भाई, म्यू टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 256.5511, 256.5511। ठीक है भाई, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब यदि हम U3 का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है भाई आपका V3 माइनस के प्लस के 3V1 V2 V2 माइनस के 2V1 3 प्लस के 2V1 की 3। इसको देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे आप। म्यू 3 निकालना है। V3 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, माइनस का 133.33 प्लस में 3। V1 का कितना था भाई, माइनस का 0.33 और V2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 256.6 प्लस के 2V1 की वही है माइनस 0.33, इसका स्क्वायर। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 33, ये तो रहेगा ही। जब आप इसको करेंगे ना माइनस, तो ये तो हो जाएगा प्लस, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा भाई। और माइनस का आपका आएगा यहाँ पे V3 में करेंगे ना, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे V3 माइनस है भाई ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है माइनस है, V3 माइनस के 3V1 V2। तो यहाँ पे जब हम माइनस के करेंगे ना, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 254.034, 254.034। और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है इसकी, ये भी नहीं है, यहाँ पे है इसकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.0718। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 120.63। ठीक है, और अब आपका फॉर्मूला रह गया एक म्यू 4 का, यहाँ कर लेते हैं। इसमें वही है V4 माइनस के 4 V1 V3 प्लस के 6 V1 का स्क्वायर V2 माइनस के 3V4। ठीक है भाई, ये कुछ हार्ड सा फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूले हैं बस कन्वर्टिंग वाले, ये आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। आपको V1 की, V2, V3, V4 की वैल्यू निकालेंगे एज्यूम्ड मीन से और फिर इनको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने फॉर्मूलाज देख सकते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला का क्या है भाई पता हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन थे भाई आपके इसके अंदर। इसके बस एक और आपका आता है जो कुर्टोसिस का, उसको और फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। इसके अंदर हम β2 निकालते हैं कुर्टोसिस के अंदर। ठीक है ना, जो कुर्टोसिस है, कुर्टोसिस में कुछ नहीं है बिल्कुल, एक फॉर्मूला है कुर्टोसिस का जिसमें हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, β2 कुर्टोसिस। कुर्टोसिस में हम क्या करते हैं, β2 की वैल्यू निकालते हैं। β2 इज इक्वल टू है μ4 की तो हमें वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इसमें μ2 है और उसका क्या है स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, μ2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो है भाई जो हमारी μ4 की वैल्यू है, जैसे अगर हम इसमें निकालना चाहें ना तो μ4 की जो वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे और जो μ2 की वैल्यू है उसका क्या कर देंगे हम, जैसे μ2 है इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी क्या है β2 की वैल्यू निकल आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं कुर्टोसिस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये आज का चैप्टर था आपका स्टैटिस्टिक्स का। इसकी आप क्या करिए,
प्रैक्टिस करिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा भाई, ठीक है। आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।